जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं 1 और 2 अक्टूबर 2021 के वृश्चिक राशिफल की। बात करेंगे कि अक्टूबर माह के ये पहले 2 दिन आपके लिए कैसे साबित होंगे और साथ ही दोनों ही दिनों का पंचांग भी जानेंगे। साथ ही 2 अक्टूबर को इंदिरा एकादशी भी है, तो इस पर भी चर्चा होगी। दोस्तों, मैं आगे बढ़ूँ, अपना वीडियो शुरू करूँ इससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में बने बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि जो भी मेरी आने वाली नई वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो राशिफल जानने से पहले पंचांग की चर्चा करेंगे। पहले बात करेंगे 1 अक्टूबर की। 1 अक्टूबर शुक्रवार का दिन है। आश्विन कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि रहेगी और शाम 6:36 तक शिव योग है, उसके आगे सिद्ध नाम का योग रहेगा। पुष्य नक्षत्र रहेगा इस दिन, जो कि बहुत ही शुभ नक्षत्र है। चंद्रमा इस दिन कर्क राशि में गोचर करेंगे और सूर्य कन्या राशि में पहले से ही विराजमान है। 1 अक्टूबर का राहु काल का समय सुबह 10:41 से लेकर दोपहर 12:10 तक का रहेगा। 2 अक्टूबर की बात करते हैं। 2 अक्टूबर शनिवार का दिन है। कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि रहेगी। इंदिरा एकादशी है इस दिन। शाम 5:45 तक सिद्ध योग है, उसके बाद साध्य योग रहेगा। आश्लेषा नक्षत्र है इस दिन। चंद्रमा सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे और सूर्य कन्या राशि में ही विराजमान रहेंगे। इस दिन का राहु काल का समय सुबह 9:12 से लेकर 10:41 तक का है। तो कोई भी शुभ कार्य करें, नया निवेश करें या नए काम की शुरुआत करें तो राहु काल में करने से बचें, क्योंकि राहु काल में किया गया कोई भी कार्य शिव फलदायी नहीं होता। और अब बात करते हैं वृश्चिक राशिफल की। जान लेते हैं कि कैसे रहेंगे ये 2 दिन आपके लिए। तो 1 और 2 अक्टूबर ये समय आपके लिए बहुत ही भाग्यशाली साबित होगा, क्योंकि अक्टूबर माह की शुरुआत बहुत ही शुभ हो रही है। 1 अक्टूबर को पुष्य नक्षत्र में अक्टूबर की शुरुआत हो रही है। इस दिन पुष्य नक्षत्र के साथ चंद्रमा का गोचर कर्क राशि में होगा और सबसे विशेष बात इस दिन की ये रहेगी कि इस दिन शिव योग भी बन रहा है और शास्त्रों में इस योग को बहुत ही शुभ योग माना जाता है। और पुष्य नक्षत्र होने से कई दोष इस समय स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। पुष्य का अर्थ होता है पोषण करने वाला, ऊर्जा और शक्ति प्रदान करने वाला, इसलिए समय आपके लिए बहुत ही शुभ है। इस समय नई ऊर्जा का संचार होगा आपके अंदर और अपने सभी कार्यों को एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए उत्साह के साथ आप पूरा करेंगे, जिसके कारण व्यस्तता हालांकि आपकी अधिक रहेगी, क्योंकि इस समय आपको वाहन की खरीदारी से संबंधित कुछ नए अवसर भी प्राप्त होंगे जिनके बारे में आप सोच सकते हैं। इसी वजह से आप इस समय व्यस्त अधिक रहेंगे। और इन 2 दिनों में आपको अपने परिवार के किसी सदस्य की ओर से कोई शुभ समाचार सुनने को भी मिलेगा, जिससे आपकी पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। और यदि आपका कोई कानून संबंधी विवाद चल रहा है तो उसमें भी आपको जीत हासिल हो सकती है। और इन 2 दिनों में आध्यात्मिक विषयों को जानने में भी आपकी रुचि अधिक रहेगी। धार्मिक क्रियाकलापों में भी शामिल हो सकते हैं। धर्म कर्म के कार्य में आपका इस समय पैसा भी खर्च हो सकता है और धार्मिक कार्य में धन का खर्च होना ये आपको शुभता प्रदान करेगा। आपके सामाजिक और आर्थिक जीवन में सुधार आएगा। अपने प्रयासों से आपको सफलता मिलेगी। अपनी मेहनत से सफलता हासिल करोगे, क्योंकि इस समय ग्रह गोचर स्थितियां आपके लिए बिल्कुल अनुकूल हैं। माँ लक्ष्मी का वास रहेगा आप पर और निवेश की दृष्टि से भी समय बहुत ही उत्तम रहेंगे। निवेश की सभी योजनाएं पूरी होंगी आपकी और सफल भी होंगी। निवेश से अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी, सभी कार्य बनेंगे और इस समय धन की वजह से तो आपके कोई कार्य नहीं रुकेंगे, क्योंकि दैनिक आय में बढ़ोतरी होगी। आपका व्यापार व्यवसाय भी इस समय खूब अच्छा चलेगा, इसलिए आर्थिक पक्ष को भी मजबूती मिलेगी। और ग्रह गोचर स्थिति अच्छी होने से परेशानियों से भी आपको मुक्ति मिलेगी, जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा आपका। और यदि इन 2 दिनों में आप व्यवसाय से संबंधित किसी डील को फाइनल करते हैं, उस पर साइन करते हैं, तो वह भविष्य में आपको भरपूर लाभ देगी। और जो भी वृश्चिक राशि के जातक अभी तक बेरोजगार हैं और रोजगार की दिशा में कार्यरत हैं, उन लोगों के लिए उत्तम रहेगा ये समय। रोजगार के उत्तम अवसर प्राप्त होंगे आपको और इस दौरान आप अपने परिवार के सदस्यों की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने में भी सफल रहोगे। इससे आपके परिवार में आपका सम्मान बढ़ेगा और इस समय आपको अपने पिता का भी पूरा सहयोग मिलेगा और उनके सहयोग से उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे आपके लिए। और अगर आप उन पर अमल करेंगे तो उनका लाभ भी मिलेगा आपको।
और इस समय अविवाहित लोगों के लिए अच्छी जगह से विवाह का प्रस्ताव भी आ सकता है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी समय आपके लिए शुभता भरा है। स्वास्थ्य संबंधी परेशानी में आपको राहत महसूस होगी। और समय की और अधिक शुभता के लिए उपाय जरूर करें। भगवान हनुमान जी की आराधना करें। हनुमान चालीसा का पाठ ये नियमित रूप से किया करें आप। और भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य भी दिया करें, तो इससे आपके लिए और अधिक शुभता बढ़ेगी। और 2 अक्टूबर को एकादशी का व्रत है, इंदिरा एकादशी है दिन। और सभी व्रतों में एकादशी का व्रत सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। हालांकि हर माह में 2 एकादशी आती हैं, शुक्ल पक्ष की और कृष्ण पक्ष की, लेकिन आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को इंदिरा एकादशी कहते हैं। और पितृपक्ष में होने के कारण इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इंदिरा एकादशी का व्रत करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। एकादशी का दिन भगवान विष्णु जी को समर्पित होता है, लेकिन हर एकादशी का अपना एक अलग महत्व भी होता है। जो मनुष्य सभी एकादशियों के व्रत नियम के साथ रखते हैं, इस लोक के सुखों को भोगते हुए वैकुंठ धाम को जाता है वे जातक। और इतना ही नहीं, बल्कि ये धार्मिक मान्यता ऐसी भी है कि इंदिरा एकादशी का व्रत रखने से पितरों की आत्मा को शांति भी मिलती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। और राजा इंद्रसेन ने भी अपने पिता को मोक्ष दिलाने के लिए पितृपक्ष में पड़ने वाली इस एकादशी का व्रत रखा था, और तभी से राजा के नाम से इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी पड़ गया। और इंदिरा एकादशी के व्रत का जो पारण का समय है वो 3 अक्टूबर की सुबह को 6:15 से 8:37 तक रहेगा। तो इस दिन सूर्योदय के बाद पूजन आदि करके ब्रह्मभोज के बाद ही इस व्रत का पारण करें और अपने व्रत को पूर्ण करें। लेकिन जो भी भक्त एकादशी का व्रत करना चाहते हैं, उससे पहले उसके सभी नियमों के बारे में भी जानना बहुत ही ज़रूरी है। सभी नियमों का पालन करें, तभी इस व्रत का संकल्प लें। तो व्रत करने से पहले इस व्रत के नियम ज़रूर जान लें। दशमी तिथि के दिन से ही सूर्यास्त के बाद से भोजन और जल ग्रहण नहीं किया जाता, जो इस व्रत को करते हैं। और एकादशी व्रत में अन्न का सेवन नहीं किया जाता। खासकर एकादशी के दिन चावल खाना पूर्णतया वर्जित होता है। बल्कि एकादशी के दिन सिर्फ व्रती लोग ही नहीं, बल्कि किसी व्यक्ति को भी चावल नहीं खाने चाहिए। अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं, लेकिन सभी नियमों का पालन आप करते हैं एकादशी व्रत के, तब भी आपको पुण्य मिलेगा। और साथ ही इस दिन लहसुन, प्याज का, मांस, मदिरा का भी सेवन बिल्कुल ना करें। झूठ ना बोलें, किसी का अपमान ना करें, किसी का दिल बिल्कुल भी ना दुखाएं। एकादशी के दिन पूरा ही दिन श्री हरि विष्णु जी का ध्यान करें, उनके नामों का स्मरण करें, उनके मंत्रों का जप करें, तो इससे आपको भगवान हरि विष्णु जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी आपके लिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा। आपका दिन शुभ रहे। माता रानी आपको और आपके परिवार को स्वस्थ रखे। इसी मंगल कामना के साथ जय माता दी।